हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुएट। एजुएट में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 करेंगे, जो कि इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज है। लेकिन इस एक्सरसाइज से को करने से पहले हम इसके एग्जांपल्स, इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स और इससे रिलेटेड टॉपिक्स यानी बेसिक्स हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो देखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री के लिए, क्योंकि ट्राई मीन्स थ्री और यहाँ पर थ्री साइड्स का तो ट्रायंगल होता है, तो ट्रायंगल की बात कर लेते हैं पहले। यहाँ पर एक ट्रायंगल देख पा रहे हैं, देखिएगा कि ट्रायंगल एबीसी इज देयर और ये ट्रायंगल बी पर 90 डिग्री है। और इस ए एंगल को हम क्या कहेंगे? दिस ए एंगल इज एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कौन सा होता है? जो लेस देन 90 डिग्री होता है। अब हम इस ट्रायंगल एबीसी में, ए बी सी आर द वर्टेक्स ऑफ दिस ट्रायंगल। सो यहाँ पर हाइपोटेनस, जो सबसे बड़ी साइड होगी उसको हम हाइपोटेनस कहते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कि ए एंगल के लिए इसके जो बिल्कुल नजदीक की साइड है उसको हम क्या कहते हैं? साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। ए से लगी हुई साइड को हम क्या कहेंगे? साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। और एक साइड इस एंगल ए को फेस कर रही है, वो साइड है हमारी बीसी। यानी बीसी क्या है? साइड अपोजिट टू एंगल ए। और ए बी क्या है? ए बी इज द साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। ये हम एंगल ए के लिए कहेंगे, ध्यान रखिएगा। और अगर हम एंगल सी को जब लेंगे तो ये जो पोजीशन है ये चेंज हो जाएगी, ये सिचुएशन चेंज हो जाएगी। तो अभी देखिएगा, एंगल ए के लिए ए के जो एडजेसेंट साइड है, इस ए बी को हम साइड एडजेसेंट टू एंगल ए कहेंगे और बीसी को साइड अपोजिट टू एंगल ए कहेंगे। एसी यहाँ पर हाइपोटेनस रहेगा। अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हम बात कर रहे हैं। रेशियो का मतलब क्या है? दो साइड का रेशियो। और यहाँ पर हमने कितनी साइड्स हैं इसकी? थ्री साइड्स आर देयर। एक साइड ए बी है, एक बी सी है और एक साइड ए सी है। अब हम अगर हम तीन साइड, ये जो तीन साइड दी हुई है, इसमें से दो दो का अगर रेशियो ले लें, रेशियो का तो मतलब यही होगा, दो साइड का रेशियो ले लें, तो इस तरह से हमारे पास सिक्स रेशियो मिलेंगे। तो सिक्स रेशियो को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, अलग अलग हमने नाम उनका दिया हुआ है, सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहेंगे। और ये रेशियो किस तरह से होंगे ये हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, जैसा मैंने बताया कि एंगल सी के लिए अब ये सिचुएशन चेंज हो जाती है। एंगल सी के लिए इसकी जो एडजेसेंट साइड होगी बीसी होगी, और इस बीसी साइड को साइड एडजेसेंट टू एंगल सी कहेंगे। और जो साइड सी को फेस कर रही है, यानी उसको हम कहेंगे साइड अपोजिट टू एंगल सी। यानी सी को फेस कर रही है साइड ए बी साइड क्या होगी? साइड अपोजिट टू एंगल सी। और हाइपोटेनस यहाँ पर भी ए सी ही रहेगा। अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देख लेते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम एंगल ए के लिए डिफाइन कर रहे हैं। सो साइन ऑफ एंगल ए की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। सो साइन ऑफ एंगल ए, क्योंकि देखिएगा, एंगल ए के लिए अगर हम ए को कंसीडर करें, एंगल ए के लिए साइड अपोजिट टू एंगल ए, साइड अपोजिट टू एंगल ए क्या होगी? इट विल बी साइड बीसी एंड हाइपोटेनस एसी रहेगा। तो साइन ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ ए मींस इट इज साइन ए। इसको हम जनरली क्या लिखते हैं? साइन ए लिखते हैं। सो साइन ए का मतलब क्या है? साइन ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू साइड अपोजिट टू एंगल ए डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। इसको हम बीसी अपॉन एसी कहेंगे। कोसाइन ऑफ एंगल ए, कोसाइन ऑफ एंगल ए इसको हम cos ए कहते हैं। cos ए इज इक्वल टू कोसाइन ऑफ एंगल ए, दिस विल बी साइड एडजेसेंट टू एंगल ए डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस क्या होगा? यहाँ पर AC होगा, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए AB होगा। तो इस रेशियो को हम cos A कहेंगे। अब एक रेशियो BC अपॉन AB, यानी साइड अपोजिट टू एंगल A डिवाइडेड बाय साइड एडजेसेंट टू एंगल A। इसको हम टेंजेंट ऑफ A, मतलब इसको हम tan A कहेंगे। सो tan A को हम टेंजेंट ऑफ A कहेंगे। और इट इज इक्वल टू BC डिवाइडेड बाय AB, साइड अपोजिट टू एंगल A अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल A। इसी तरह से देखिएगा, साइन cos tan आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद आपने कोसेक ए। तो ये कोसेक ए क्या है? कोसेक ए को हम कहते हैं, कोसेक ए इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए। कोसेक ए का मतलब कोसेकेंड ऑफ ए एंड इट इज 1 अपॉन साइन ऑफ ए। सो अगर आपने इसका रेसिप्रोकल कर दिया तो AC अपॉन BC बन जाता है इसका। सो AC अपॉन BC मींस हाइपोटेनस अपॉन BC क्या है? साइड अपोजिट टू एंगल ए। तो ये AC अपॉन BC आ जाता है। इसी तरह से आप cos A का अगर रेसिप्रोकल कहेंगे, यानी 1 अपॉन cos A, ये होगा सेकेंड ऑफ ए। यानी इसको हम शॉर्ट में कहते हैं सेक ऑफ ए। सेक ए इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा cos ए का अपोजिट, यानी AC अपॉन AB। AC अपॉन AB क्या हो जाएगा? देखिएगा, cos ए का रेसिप्रोकल सेक ए, और सेक ए क्या हो जाएगा? AC अपॉन AB। तो यहाँ पर AC अपॉन AB होगा। ये गलत दिया हुआ है, इसको करेक्ट कर लेते हैं। दिस इज AC अपॉन AB। अब कोटेंजेंट ऑफ ए, और ये रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन टेंजेंट ऑफ ए। तो यहाँ पर इसको हम लिखते हैं कोटेंजेंट ऑफ ए को cot ए। सो cot ए इज इक्वल टू 1 अपॉन tan A and it is equal to tan A क्या होता है हमारा? tan is BC upon AB, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा AB upon BC। So AB upon BC क्या? AB is side adjacent to angle A divided by side opposite to angle A. This is AB upon BC and AB upon BC is cot A, means cotangent of A. तो ये there are six trigonometric ratios।
पहले 3 आप याद कर लीजिएगा, फिर उसके बाद देखिएगा साइन ए आपने साइन ए क्या है, बीसी अपॉन एसी, कॉस ए क्या है, ए बी अपॉन एसी, टेन ए बीसी अपॉन ए बी। अगर आपने ये लर्न कर लिया तो कोसाइन के क्या होता है 1 अपॉन साइन ए, साइन के क्या होता है 1 अपॉन कॉस ए, और कॉट ए क्या होता है 1 अपॉन टेन ए। तो आपको ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद हो जाएंगे, लर्न हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपने इसको लर्न कर लेना है। अब देखिएगा टेन ए का एक हम इसको साइन ए और कॉस ए के फॉर्म में इसको चेंज करेंगे। सो टेन ए क्या है, टेन ए टू बीसी अपॉन ए बी। अब इस BC अपॉन AB को अगर हम AC से डिवाइड करते हैं, यानी BC को AC से डिवाइड कर दिया, AB को AC से डिवाइड कर दिया, अब BC अपॉन AC क्या हो जाएगा, ये साइन ए होता है, और AB अपॉन AC क्या होता है, ये कॉस ए होता है। सो नाउ टेन ए इजकल टू साइन ए अपॉन कॉस ए कह सकते हैं। और कॉट ए हमने क्या बताया था, कॉट ए इजकल टू 1 अपॉन टेन ए। सो कॉट ए अगर 1 अपॉन टेन ए यानी टेन ए का रेसिप्रोकल, तो ये हो जाता है साइन ए बाई कॉस ए का रेसिप्रोकल मींस कॉस ए बाई साइन ए। तो आपको ये एज ए फॉर्मूला भी कहीं कहीं यूज करना पड़ेगा। सो टेन इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए याद रखिएगा, एंड कॉट ए इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन साइन ए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल इन ए राइट ट्रायंगल एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल एंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। अब हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स करेंगे। एग्जांपल 1, गिवन tan is equal to 4/3, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। तो यहाँ पर tan a बच्चों यहाँ पर दिया गया tan a is equal to 4/3। अब इस एंगल a के लिए देखिएगा AB will be the side adjacent to angle A and this BC will be side opposite to angle A and AC will be hypotenuse। अब tan a क्या होता है, tan a होता है देखिएगा tan a is equal to BC अपॉन AB। सो यहाँ पर BC क्या है हमारा, देखिएगा BC हम क्या लेंगे क्योंकि ये रेशियो दिया हुआ है, दिस रेशियो इज गिवन, रेशियो कितना दिया हुआ है 4/3। अब हम इसको 4 देखिएगा, 4 डायरेक्ट नहीं मानेंगे, हम इस 4 को हम क्या लेंगे क्योंकि दिस इज रेशियो, यहाँ पर हमने इस 4 को 4 के ले लेना है और 3 को 3 के ले लेना है। सो हमने यहाँ पर BC का मतलब क्या है, BC को 4 के ले लिया और AB को हमने 3 के ले लिया, क्योंकि रेशियो अभी भी कितना रहेगा, रेशियो इज टू 4k/3k मींस रेशियो इज टू 4/3, और ये रेशियो किसके इक्वल है, tan a के इक्वल। सो इस tan a से हमें पता पड़ जाएगा कि हमारा BC कितना है और हमारा AC कितना। हमने एक ट्रायंगल बना लेना है क्योंकि ये tan a दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये इस एंगल A को हम मेंशन करेंगे। सो tan a इज BC अपॉन AB। सो tan a और BC कितना हो जाएगी रेशियो के हिसाब से 4k और AB कितना हो जाएगा 3k। अब हम यहाँ पर क्योंकि हमें हाइपोटेनस चाहिए अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए, सो हाइपोटेनस का फॉर्मूला लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AB स्क्वायर हम रख लेते हैं वैल्यू, AB स्क्वायर क्या है हमारा, AB इज 3k, सो इट इज 3k होल स्क्वायर, BC स्क्वायर इज 4k, इट इज 4k होल स्क्वायर। तो ये ऐड करके आ जाता है, देखिएगा इसको जब आप ओपन करेंगे 16k स्क्वायर आएगा ये, और 3k स्क्वायर 9k स्क्वायर होगा, इन दोनों का सम आ जाता है 35k स्क्वायर। तो इस तरह से AC अगर हम अंडर रूट 30 AC इज टू 25k स्क्वायर आ जाता है, तो AC क्या आ जाएगा अंडर रूट 25k स्क्वायर, 25 का अंडर रूट 5 और k स्क्वायर का k, सो AC आ जाता है 5k। अब साइन ए क्या होगा, साइन ए विल बी इक्वल टू BC अपॉन AC। सो BC अपॉन AC मींस 5k अपॉन 3k, 5k अपॉन BC अपॉन AC मींस 4k अपॉन 5k, ये आ जाता है 4 अपॉन 5। cos ए क्या होता है, cos ए इज AB अपॉन AC, AB कितना है 3k है और AC कितना है 5k है, तो ये आ जाता है 3 अपॉन 5। अब हमने कॉट ए निकालना है, कॉट ए होता है 1 अपॉन 10 ए, तो 1 अपॉन 10 ए क्या हो जाएगा, 10 ए हमने फाइंड दिया हुआ है क्वेश्चन में 4/3, सो इट इज 1 अपॉन 4/3 मींस 3/4। कोसेक ए 1 अपॉन साइन ए, साइन ए 4/5 है तो ये 5/4 हो जाएगा, और सेक ए होता है 1 अपॉन कॉस ए, कॉस ए 3 अपॉन 5 है तो सेक ए कितना हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए मींस 5/3। तो इस तरह से हम अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लेंगे। Example 2, angle B and angle Q are acute angles such that sin B is equal to sin Q, then prove that angle B is equal to angle Q। तो यहाँ पर देखिएगा दो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR दिए गए हैं, और यहाँ पर दिया गया है कि sin B is equal to sin Q। ओके, ये एंगल B एंड दिस इज एंगल Q। अब sin B क्या होगा इस ट्रायंगल में, sin B होगा देखिएगा sin B विल बी इक्वल टू AC अपॉन AB, और यहाँ पर sin Q विल बी PR अपॉन PQ। तो sin B और sin B एंड sin Q हमने रेशियो, साइड रेशियो हमने ले लिया, sin B इज दिस AC अपॉन AB एंड sin Q इज इक्वल टू PR अपॉन PQ। अब यहाँ पर दिया गया है कि sin B इज इक्वल टू sin Q, तो हमने AC अपॉन AB इज इक्वल टू PR अपॉन PQ रख लेना है। तो AC अपॉन AB इज इक्वल टू PR अपॉन PQ। अब हम इस रेशियो को देखेगा, ये K मान लेते हैं। अब पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेंगे हम दोनों ट्रायंगल के लिए। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से देखेगा, क्योंकि पहली फिगर में AB स्क्वायर आ जाता है, देखिएगा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो हमने BC स्क्वायर क्या कैसे फाइंड करेंगे, BC स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। इसी तरह से इस ट्रायंगल में, दूसरे ट्रायंगल में देखिएगा RQ स्क्वायर विल बी इक्वल टू PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, RQ स्क्वायर विल बी इक्वल टू PQ स्क्वायर, PQ यहाँ पर क्या है इज हाइपोटेनस,
सो पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर बीसी को हम लिखेंगे अंडर रूट लेके, बीसी विल बी इक्वल टू अंडर रूट ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर एंड क्यू आर विल बी अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखेगा बीसी अपॉन क्यू आर, बीसी अपॉन क्यू आर क्या होगा, ये रेशियो हम ले लेते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं। सो बीसी अपॉन क्यू आर विल बी दिस अपॉन दिस। तो यहाँ पर ए बी क्या होगा, देखिएगा हमने इस रेशियो को के माना हुआ है, तो यहाँ पर ए बी, ए बी स्क्वायर, ए बी क्या होगा, के पी क्यू होगा, इस इक्वेशन से देखिएगा। सो ए बी स्क्वायर विल बी के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर माइनस, अब ए सी क्या होगा, अगर ए सी अपॉन पी आर के रखे तो ए सी क्या हो जाएगा, के इंटू पी आर। सो हमने ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर के स्क्वायर पी आर, यानी ये जो इक्वेशन है ना, इसको हम इस तरीके से यूज करेंगे, ए सी अपॉन पी आर इजकल टू के, और दूसरा ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू के। तो एक बार हमने इस इक्वेशन से ए सी इजकल टू के पी आर, और एक बार इक्वेशन इससे हमने ए बी इजकल टू के पी क्यू यहाँ पर रखा हुआ है। तो इससे ब्रैकेट के अंदर देखिएगा अंडर रूट के अंदर के स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और के को अगर के स्क्वायर को अंडर रूट से बाहर हम के बाहर ले लेंगे, तो अंदर बचेगा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, और नीचे पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। तो ये कैंसिल होके ये आ जाता है के, यानी बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू के। तो यहाँ पर देखिएगा ए सी अपॉन पी आर इजकल टू ए बी अपॉन पी क्यू इजकल टू के, और के हमने क्या निकाला हुआ है, बी सी अपॉन क्यू आर। सो इसका मतलब क्या है, एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल क्यू, क्योंकि ये इसके अकॉर्डिंग ये दोनों ट्रायंगल, यानी देखिएगा ए सी अपॉन पी आर इजकल टू ए बी अपॉन पी क्यू इजकल टू बी सी अपॉन क्यू आर। सो इसे हम कहेंगे कि दोनों ट्रायंगल ए सी बी और पी आर क्यू दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। अगर सिमिलर होंगे तो वी कैन से एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल क्यू, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल। यहाँ पर देखिएगा अगर ये सिमिलर होंगे, सो दिस एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल क्यू। एग्जांपल 3 करेंगे, इसमें दिया गया है कंसीडर ट्रायंगल ACB, यहाँ C पर ये 90 डिग्री है, राइट एंगल एट C इन विच AB दिया हुआ है, देखिएगा 29 यूनिट्स दिया हुआ है, BC 21 यूनिट्स दिया हुआ है, ABC थीटा दिया हुआ है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा एंड cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स देखिएगा हमें हाइपोटेनस दिया गया है, बेस दिया गया है, यहाँ पर BC दिया हुआ है, AB दिया हुआ है। पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम AC फाइंड कर लेंगे, क्योंकि एज पर पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो हम AC फाइंड करने के लिए कह सकते हैं कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। तो इस तरह से AC आ जाता है अंडर रूट AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, और ये वैल्यू रखने के बाद ये आ गया 20 यूनिट्स। तो साइन थीटा क्या होता है, इट इज AC अपॉन AB, तो ये हमने वैल्यू रख दी। इसी तरह से cos थीटा में BC और AB की वैल्यू रख दी, तो cos थीटा 21 अपॉन 29 आ गया, sin थीटा 20 अपॉन 29 आ गया। अब हमने फाइंड कर लेना है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखिएगा cos स्क्वायर थीटा को हम ट्रिग्नोमेट्री में cos थीटा का होल स्क्वायर कहते हैं, और sin स्क्वायर थीटा को हम sin थीटा होल स्क्वायर कहते हैं। तो ये हमने sin थीटा cos थीटा की वैल्यू रख लेनी है यहाँ पर, तो इस तरह से ये आंसर 1 आ जाता है। और cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर हमने cos थीटा sin थीटा की वैल्यू रख लेनी है, और ये आंसर 41 अपॉन 841 आ जाता है। एग्जांपल 4, इन ए राइट ट्रायंगल ABC, यहाँ पर B पर राइट एंगल दिया हुआ है ये, if tan A is equal to 1 then verify that 2 sin A cos A is equal to 1। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स देखिएगा tan A, क्योंकि tan A क्या होगा, इस एंगल A की बात कर रहे हैं हम, एंगल A यहाँ पर है, तो इस एंगल A के लिए साइड एडजेसेंट टू एंगल A AB होगी, और इसके अपोजिट साइड्स होगी वो साइड अपोजिट टू एंगल A विल बी BC। तो tan A क्या होगा इसके लिए, BC अपॉन AB होगा, और BC अपॉन AB क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। तो इससे हम कह पाएंगे कि BC और AB दोनों साइड इक्वल है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो अगर हम AB और BC दोनों को इक्वल मान लेंगे, यानी AB को K मान लेते हैं और BC भी K हो जाएगी, सो दोनों K आ गई। सो यहाँ पर हम AC फाइंड कर लेंगे हाइपोटेनस। सो AC स्क्वायर as per Pythagoras theorem it will be AB square plus BC square, so AC will be equal to under root of AB square plus BC square। तो AB और BC की वैल्यू रख दी, सो ये आ जाता है अंडर रूट 2K स्क्वायर, K स्क्वायर को बाहर ले लेंगे, K रूट 2 आ जाता है। सो साइन A का फॉर्मूला होता है BC अपॉन AC। सो यहाँ पर BC अपॉन AC हम लेंगे, तो इट इज BC क्या है हमारा, BC इज इक्वल टू K, सो इट इज K डिवाइडेड बाई AC कितना आया, K रूट 2, K से K कैंसिल हो जाएगा, तो इट विल बी 1 बाई रूट 2। इसी तरह से cos A AB अपॉन AC, AB हमारा कितना है, इट इज K, और AC इज K रूट 2, सो K से K कैंसिल, इट इज 1 अपॉन रूट 2, ये आ गया। तो 2 sin A cos A में sin A cos A की वैल्यू रख लेंगे, तो इस तरह से रूट टू 1 होता है, रूट टू 2 होता है, 2 से 2 कैंसिल होके ये आ जाएगा फाइनली 1। सो जो कि हमने प्रूव करना था। एग्जांपल 5, इन ट्रायंगल OPQ, यहाँ पर OPQ ट्रायंगल दिया गया है, देखिएगा P पर ये राइट एंगल है, 90 डिग्री है P पर, OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, दिस इज 7 सेंटीमीटर गिवन फिगर में मेंशन किया हुआ है। OQ माइनस PQ इज 1, और यहाँ पर ये O देखिएगा OQ, दिस OQ माइनस PQ,
दिस डिफरेंस इज गिवन 1, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ sin q एंड cos q। अब यहाँ पर देखिएगा, हम फिर से यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर, ओके, OQ इज हाइपोटेनस, तो OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। अब OQ यहाँ पर देखेगा इस इक्वेशन से OQ कितना आ जाता है, OQ इज इक्वल टू 1 प्लस PQ, PQ को ट्रांसफर किया, अब ये वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी 1 प्लस PQ होल स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। अब यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, a स्क्वायर मींस 1 स्क्वायर, b स्क्वायर मींस PQ होल स्क्वायर प्लस 2ab मींस 2 into 1 into PQ। तो ये 1 प्लस PQ स्क्वायर प्लस 2PQ आ गया, इट इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। अब PQ स्क्वायर से PQ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस 2PQ इज इक्वल टू OP स्क्वायर, और OP कितना है हमारा, OP इज गिवन 7, सो इट इज इक्वल टू 7 स्क्वायर। तो इस तरह से हम इसकी हेल्प से PQ की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि 2PQ आ जाएगा, 7 स्क्वायर इज 49 माइनस 1 इज 48, तो इस तरह से PQ आ जाएगा 48/2। सो ये आ गया PQ इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। और OQ हम निकाल लेते हैं, क्योंकि OQ हमारा क्या है, OQ इससे OQ इज इक्वल टू, ये हमने पहले भी रखा हुआ है 1 प्लस PQ, तो PQ की वैल्यू 24 रख लेते हैं, सो इट इज 1 प्लस 24, सो इट इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। और साइन Q क्या होगा देखेगा, साइन Q इस एंगल के लिए साइन Q होगा OP अपॉन OQ, सो साइन Q OP अपॉन OQ, और OP कितना है, OP 7 एंड OQ हमने फाइंड किया हुआ है, OQ 25 फाइंड किया हुआ है, तो ये 7/25 आ जाता है। और cos Q इस Q एंगल के लिए, सो cos Q क्या हो जाएगा देखिएगा, इस Q के एडजेसेंट साइड इज PQ, सो PQ डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस OQ, तो ये आ जाता है PQ कितना, PQ इज 24, PQ हमने 24 फाइंड किया हुआ है, सो इट इज 24 एंड OQ इज 25। सो इस तरह से cos Q की वैल्यू 24/25 आ जाती है। क्वेश्चन 1 करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, AB is given 24 सेंटीमीटर, BC is 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन पार्ट 1 sin A cos A, पार्ट 2 sin C cos C। तो यहाँ पर देखिएगा, पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं जो कि B पर राइट एंगल है, तो ये ट्रायंगल हमने बना लिया, ट्रायंगल ABC। सो यहाँ B पर राइट एंगल बना लेते हैं इसका, और दिस इज A एंड दिस इज C। तो यहाँ पर दिया गया है AB इज टू 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 24 सेंटीमीटर मेंशन कर देते हैं AB को। BC दिया गया है 7 सेंटीमीटर, तो BC को हमने 7 सेंटीमीटर मेंशन कर दिया। अब हमने डिटरमाइन sin A cos A, तो देखिएगा sin A cos A sin C cos A ये हमने फाइंड करना है। तो पहले पार्ट 1 करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, क्योंकि हमें हाइपोटेनस की जरूरत पड़ेगी, sin A और cos A में हाइपोटेनस आता है डिनोमिनेटर में, तो हाइपोटेनस पहले फाइंड करेंगे। सो यहाँ पर अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB, क्योंकि AB is 24, so 24 square plus BC 7, so it is 7 square, 24 square is equal to 576 plus 4 square is 7 square is 49, तो ये आ जाता है 625। तो इस तरह से हम AC को कहेंगे, AC will be equal to अंडर रूट ऑफ 625, और ये आ जाता है 25 सेंटीमीटर। अब हम साइन ए फाइंड कर लेते हैं। साइन ए, क्योंकि इस ट्रायंगल के लिए, ए एंगल के लिए, साइन ए विल बी इक्वल टू BC अपॉन AC, सो इट इज BC अपॉन AC, और BC दिया हुआ है 7 और AC हमने फाइंड किया हुआ है 25, तो ये रेशियो साइन ए आ जाता है 7/25। अब हम cos ए फाइंड करेंगे, सो cos ए होगा AB अपॉन AC। सो यहाँ पर AB दिया हुआ है 24 एंड AC हमने फाइंड किया हुआ है 25, तो ये रेशियो आ जाता है cos A इक्वल टू 24/25। पार्ट टू में पूछा गया है साइन C। अब हम एंगल C को कंसीडर करेंगे, तो साइन C यहाँ पर आ जाएगा, देखेगा AB अपॉन AC, इट विल बी AB अपॉन AC, और AB की वैल्यू है 24 और AC की वैल्यू इज 25, तो ये रेशियो साइन C 24/25 आ जाएगा। अब cos C पूछा गया है, cos C एंगल के लिए देखेगा, cos C विल बी इक्वल टू BC अपॉन AC, सो यहाँ पर cos C लिख लेते हैं, इट इज BC अपॉन AC, सो BC is 7 अपॉन AC, AC is 25। सो ये आंसर होगा क्वेश्चन 1 का। अब क्वेश्चन 2 करते हैं। इसमें पूछा गया है इन फिगर 8.13 फाइंड tan P माइनस cot R। तो यहाँ पर हमने tan P और cot R फाइंड कर लेने हैं, लेकिन tan P और cot R के लिए हमें QR की जरूरत पड़ेगी, तो इस QR को हम पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर QR हो जाएगा, देखिएगा QR विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ हाइपोटेनस स्क्वायर यानी PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, सो इट विल बी इक्वल टू PR स्क्वायर, PR कितना है 13, सो इट इज 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, सो ये आ जाता है 169 माइनस 144, सो ये आ जाएगा अंडर रूट 169 माइनस 144 इज इक्वल टू 25
और अंडर रूट 25 इक्वल टू 5। तो इस तरह से क्यू आर की वैल्यू 5 आ गई। अब हम 10p फाइंड कर लेते हैं। सो 10p, अब इस p एंगल के लिए देखेगा 10p क्या होगा, 10p विल बी इक्वल टू क्यू आर अपॉन पी क्यू। सो इट विल बी क्यू आर अपॉन पी क्यू। यहाँ पर क्यू आर इज 5 एंड पी क्यू इज इक्वल टू 12। अब हम यहाँ देखेगा 10p माइनस कॉट आर, तो कॉट आर यानी आर एंगल को कंसीडर करेंगे। इस आर एंगल के लिए कॉट आर हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू क्यू आर अपॉन पी क्यू। सो इट इज क्यू आर अपॉन पी क्यू एंड क्यू आर इज 5 एंड पी क्यू इज 12। सो इट इज 5/12। नाउ ये पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ 10p माइनस कॉट आर। सो 10p माइनस कॉट आर इट विल बी इक्वल टू 5/12 माइनस 5/12 और ये आ जाता है 0। तो ये आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन 3 करेंगे। क्वेश्चन 3 में पूछा गया है इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4। सो साइन ए दिया गया है, इट इज इक्वल टू 3/4। कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। तो यहाँ पर देखेगा, यहाँ पर साइन ए इज इक्वल टू 3/4, ये रेशियो दिया गया है। तो इसको हम इस तरीके से मान लेते हैं, इसको हम कह सकते हैं इट इज 3k/4k। तो इससे हमें डायमेंशन मिल जाएंगी। एक ट्रेंगल बना लेते हैं यहाँ पर, ट्रेंगल एबीसी, जिसमें दिस इज एंगल ए और बी पर ये राइट एंगल मान लेते हैं और दिस पॉइंट विल बी सी। अब इस साइन ए, यहाँ पर साइन ए क्या होगा, साइन ए विल बी बीसी अपॉन, यहाँ पर मेंशन कर देते हैं इट इज बीसी अपॉन हाइपोटेनस एसी। तो बीसी को हम क्या लेंगे, 3k लेंगे। सो बीसी हम 3k ले लेते हैं और एसी क्या हो जाएगा, एसी हाइपोटेनस है 4k हो जाता है। अब हम पहले यहाँ पर एबी फाइंड कर लेंगे। सो एबी विल बी इक्वल टू एज पर पाइथागोरस थ्योरम अंडर रूट AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। यहाँ पर हम AC और BC की वैल्यू रख लेते हैं। सो इट विल बी इक्वल टू AC स्क्वायर मींस 4k होल स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर इट इज 3k होल स्क्वायर। इसको हम लिखेंगे इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4k स्क्वायर इज 16k स्क्वायर and 3k square is 9k square. So it is equal to under root of 16k square minus 9k square is equal to 7k square. So it is under root के अंदर लिख लेते हैं 7k square और इस तरह से AB आ जाता है k under root 7. So AB की वैल्यू आ गई। अब हमने फाइंड करना है इसमें क्वेश्चन 3 में cos A and tan A। पहले cos A फाइंड कर लेते हैं। So cos A, इस एंगल A के लिए cos A हो जाएगा AB अपॉन AC। AB की वैल्यू रख लेते हैं, AB इज 3, यहाँ पर AB देखेगा, AB तो हमने फाइंड किया है, AB हमने k रूट 7 फाइंड कर लिया। सो इट इज k रूट 7 डिवाइडेड बाई AC, AC इज 4k, k से k कैंसिल हो गया तो cos A आ जाता है रूट 7/4। तो cos A की वैल्यू रूट 7/4 होगी। अब हम tan A फाइंड कर लेते हैं। सो tan A, यहाँ पर tan A देखेगा, सो tan A ए एंगल के लिए tan A विल बी इक्वल टू BC अपॉन AB। अब BC और AB की वैल्यू रख लेते हैं। तो BC यहाँ पर कितना है, BC इज 3k और AB इज k रूट 7। सो ये आ जाता है k से k कैंसिल होके। सो tan A की वैल्यू यहाँ पर आ जाती है 3 अपॉन अंडर रूट 7। सो tan A विल बी 3 बाई अंडर रूट 7 एंड cos A विल बी रूट 7/4। ये आंसर होगा। क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन 4 करते हैं। क्वेश्चन 4 में देखिएगा पूछा गया है गिवन 15 cot A is equal to 8। इसको लिख लेते हैं 15 cot A is equal to 8 दिया गया है। फाइंड sin A एंड sec A। तो हमने sin A और sec A की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है। तो यहाँ पर देखिएगा cot A को हम कह पाएंगे cot A is equal to 8 अपॉन 15 आ जाएगा। अब हम यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लेते हैं। सो यहाँ ट्रायंगल देखेगा B पर राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, B पर 90 डिग्री होगा एंड इसको एंगल A मान लेते हैं एंड दिस इज B एंड दिस इज C। अब यहाँ पर cot A जो रेशियो होता है, cot A इस एंगल के लिए cot A विल बी इक्वल टू AB अपॉन BC। सो यहाँ AB अपॉन BC लिख लेते हैं और रेशियो के हिसाब से इस 8/15 यानी इसको हम 8k अपॉन 15k लिख सकते हैं क्योंकि हमने रेशियो कंसीडर करना है। सो AB विल बी 8k हम मान लेते हैं एंड BC इज 15k। अब हमने यहाँ पर हाइपोटेनस पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर लेना है। सो हाइपोटेनस क्या होगा देखिएगा, AC विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो AC विल बी इक्वल टू, ये वैल्यू रख देते हैं हम AB और BC की। AB की वैल्यू 8k है तो 8k होल स्क्वायर प्लस BC इज 15k, सो 15k होल स्क्वायर। इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 8k स्क्वायर इज 64k स्क्वायर, 15k का होल स्क्वायर इज 225k स्क्वायर। सो ये आ जाता है अंडर रूट, इसको ऐड करके 289k स्क्वायर और इसका अंडर रूट लेंगे तो AC आ जाता है AC इक्वल टू 17k। तो ये फिगर में मेंशन कर देते हैं AC 17k आ गया। अब हमें पूछा गया है
क्वेश्चन 4 में साइन ए और सेक ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर साइन ए लिख लेते हैं, साइन ए एंड सेक ए। सो साइन ए इक्वल टू इस एंगल के लिए साइन ए हो जाएगा देखिएगा BC अपॉन AC, और सेक ए की बात करें सेक ए हो जाएगा AC अपॉन AB। यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं। सो साइन ए इक्वल टू BC, BC कितना होगा, BC इज 15K और AC हमने सॉल्व किया है 17K, तो ये रेशियो आ जाता है 15 अपॉन 17। सेक ए इज AC अपॉन AB, AC इज 17K एंड AB इज 8K। सो K से K कैंसिल होके ये रेशियो आ जाता है सेक A इज इक्वल टू 17/8। ये आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन 5 करेंगे। क्वेश्चन 5 में पूछा गया है गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13 अपॉन 12। सो सेक थीटा 13 अपॉन 12 दिया गया है। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो इसके लिए देखिएगा फिगर बना लेते हैं हम। तो यहाँ पर हम एंगल थीटा एक्यूट एंगल ले लेते हैं थीटा, और इसको हम ए मान लेते हैं पॉइंट को, वर्टेक्स को, और बी पर मान लेते हैं एंगल राइट एंगल है और दिस पॉइंट विल बी सी। अब यहाँ पर इस थीटा एंगल के लिए देखिएगा सेक थीटा क्या होगा, सेक थीटा होगा यहाँ पर देखिएगा AC अपॉन AB। सो इट इज AC अपॉन AB, और ये दिया हुआ है देखिएगा सेक थीटा इज 13 अपॉन 12। तो इसको हम इस तरह से एज्यूम कर सकते हैं, इट इज 13K अपॉन 12K। सो 13 अपॉन 12 दिया हुआ है, क्योंकि रेशियो यानी AC हमने ले लेना है 13K और AB ले लेना है 12K। ये हम फिगर में मेंशन कर देते हैं, AC is 13K and AB is 12K। अब हम BC फाइंड कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। सो BC विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। AC और AB की वैल्यू रख लेते हैं, AC स्क्वायर इज 13K होल स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर इज 12K होल स्क्वायर। सो ये आ जाता है 13K का होल स्क्वायर इज 169K स्क्वायर एंड 12K होल स्क्वायर इज 144K स्क्वायर। सो ये आ जाएगा देखिएगा 25K स्क्वायर, और 25K स्क्वायर 25 का अंडर रूट 5 होता है, K स्क्वायर का K होगा, तो ये 5 के आ जाता है। सो यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं फिगर में BC इक्वल टू 5K। ये हमने फाइंड कर लिया। अब हमने ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं। तो पहले साइन थीटा फाइंड कर लेते हैं। साइन थीटा देखिए क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू BC अपॉन AC होगा। सो BC अपॉन AC, BC कितना है, BC इज 5K और AC इज 13K। तो K से K कैंसिल होके ये 5 अपॉन 13 आ जाता है। सो साइन थीटा इक्वल टू 5 अपॉन 13। अब cos थीटा फाइंड कर लेते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू देखिएगा ये हो जाएगा AB अपॉन AC। तो इट इज AB अपॉन AC। AB इज 12K डिवाइडेड बाय AC इज 13K। सो दिस K से K कैंसिल होके 12/13 आ जाता है। अब tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा के लिए देखिएगा ये होगा BC अपॉन AB। BC और AB की वैल्यू रख लेते हैं। BC इज इक्वल टू 5K डिवाइडेड बाय AB, AB इज इक्वल टू 12K। तो ये आ जाता है K से K कैंसिल होके 5/12। अब हम कोसेक थीटा फाइंड कर लेते हैं। कोसेक थीटा होता है देखिएगा 1 अपॉन साइन थीटा। सो साइन थीटा क्योंकि साइन थीटा हमने फाइंड किया हुआ है, इट इज 5/3, तो 1 अपॉन साइन थीटा आ जाता है 13 अपॉन 5। तो साइन थीटा हो गया cos थीटा, साइन थीटा cos थीटा tan थीटा। कोसेक थीटा फाइंड कर लिया। अब cot थीटा फाइंड करेंगे, क्योंकि सेक थीटा तो हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, सेक थीटा दिया गया है। सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। cot थीटा और हमें फाइंड करना है। सो cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा होता है। सो tan थीटा हमने फाइंड पहले किया हुआ है 5/12, तो 1 अपॉन tan थीटा हो जाता है 12 अपॉन 5। तो ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने फाइंड कर लिए। देखिएगा साइन थीटा हो गया, cos थीटा हो गया, tan थीटा, sec थीटा, देन cot थीटा, cosec थीटा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। इस क्वेश्चन में दिया गया है इफ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B। तो यहाँ पर हम दो ट्रायंगल बना लेते हैं। ये दो ट्रायंगल हमने बना लिए। अब हम इसमें एक हमने एंगल A लेना है, इसको एंगल A ले लेते हैं, और दूसरा एंगल B लेना है, तो इसको हम एंगल B ले लेते हैं। तो ये हमने एंगल B ले लिया। अब हमने ये पॉइंट A मेंशन किया हुआ है एंगल A के लिए, और इस पॉइंट को हम मेंशन कर लेते हैं यहाँ पर P मेंशन कर लेते हैं, और इसको Q मेंशन कर लेते हैं। अब इस एंगल B के लिए दूसरा यानी ये मान लेते हैं हम M, और ये हम मान लेते हैं N, दिस पॉइंट इज N। तो इस तरह से एंगल QPA और एंगल NMB, यानी ट्रायंगल QPA और ट्रायंगल NMB, इसमें एंगल A और एंगल B ये दोनों देखिएगा cos A इक्वल टू cos B दिया हुआ है, और पहला ट्रायंगल P पर राइट एंगल है, दूसरा ट्रायंगल M पर राइट एंगल है। तो यहाँ पर दिया गया है cos A इज इक्वल टू cos B, दिस इज गिवन। तो cos A इक्वल टू cos B। अब यहाँ पर पहले ट्रायंगल में cos A क्या होगा, इट विल बी PA डिवाइडेड बाई AQ,
एंड cos b, दूसरे ट्रायंगल के लिए cos b क्या होगा, इट विल बी mb डिवाइडेड बाय nb। अब इस इक्वेशन को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि देखिएगा pa अपॉन mb, mb हम इस साइड में ले लेते हैं, इट विल बी इक्वल टू aq अपॉन nb। और ये हमने एक्चुअली ऊपर ये इक्वेशन को हमने चेंज किया है, मॉडिफाई किया है, चेंज नहीं किया, मॉडिफाई किया है, और इसको हम k मान लेते हैं, इस रेशियो को k मान लेते हैं। अब इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, लेट दिस इज इक्वेशन 1। अब हम इससे कह पाएंगे कि pa अपॉन mb इज इक्वल टू k। तो pa विल बी इक्वल टू k टाइम्स mb, तो हम इसको लिख लेते हैं pa इज इक्वल टू k टाइम्स mb फ्रॉम इक्वेशन 1, एंड इसी तरह से AQ विल बी इक्वल टू K टाइम्स NB। अब यहाँ पर देखिएगा ऐसा क्यों हमने कहा है, क्योंकि हमने इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है, सिमिलर प्रूव करेंगे तभी एंगल B A इक्वल टू एंगल B होगा। और हमने ये रेशियो देखेगा PA के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या है दूसरे ट्रायंगल में, MB। सो PA अपॉन MB इज इक्वल टू क्या लिया हुआ है हमने, AQ। AQ पहले ट्रायंगल की साइड है, हाइपोटेनस है, और दूसरे ट्रायंगल के हाइपोटेनस कॉरेस्पॉन्डिंग इज NB। तो ये रेशियो हमने K को लिया हुआ है, तो इससे PA इक्वल टू KMB आ गया, AQ इक्वल टू KNB आ गया। अब हम रेशियो फाइंड करेंगे जो हमारी साइड बच गई, साइड पहले ट्रायंगल में कौन सी बच गई, PQ, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी दूसरे ट्रायंगल में, MN होगी। तो इस रेशियो को हम कंसीडर करेंगे, यानी PQ अपॉन MN हमें फाइंड करना है। सो PQ पहले ट्रायंगल के लिए पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेते हैं, PQ विल बी इक्वल टू अंडर रूट AQ स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर अपॉन MN, दूसरे ट्रायंगल के लिए इट इज इक्वल टू अंडर रूट NB स्क्वायर माइनस MB स्क्वायर। अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए देखेगा, न्यूमरेटर में AQ हमने क्या रखना है, KNB रखना है, और AP क्या रखना है, KMB रखना है, ये हमने यहाँ से ले लेने हैं। सो AQ इक्वल टू KNB होल स्क्वायर माइनस AP को हम रखेंगे KMB होल स्क्वायर। सो दिस अपॉन अंडर रूट NB स्क्वायर माइनस MB स्क्वायर। इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सो दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पर देखिएगा पहले स्क्वायर में के स्क्वायर आएगा, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे एनबी स्क्वायर आएगा, दूसरे में भी के स्क्वायर एमबी स्क्वायर आएगा, तो के स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर, तो के स्क्वायर कॉमन लिया तो ये बच गया एनबी स्क्वायर माइनस, यहाँ पर देखिएगा के स्क्वायर ओवरऑल कॉमन ले लिया ना हमने, सो एमबी स्क्वायर बच गया। सो दिस अपॉन अंडर रूट के अंदर एनबी स्क्वायर माइनस एमबी स्क्वायर। अब हम इसको क्या लिखेंगे, के स्क्वायर को के बाहर ले लेते हैं, अंडर रूट एनबी स्क्वायर माइनस एमबी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में बचेगा एनबी स्क्वायर माइनस एमबी स्क्वायर। अब ये कैंसिल हो जाएगा डायरेक्ट, सो दिस रेशियो पी क्यू अपॉन एम एन इज इक्वल टू के। ये के आ गया रेशियो, इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हम कह सकते हैं कि पी ए अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन एन बी, and this is equal to k, and k is also equal to pq upon mn। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से तो ये यहाँ पर दोनों ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम हो गया। तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे, ट्रिपल एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया से, बाई ट्रिपल एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया वी कैन से हेंस ट्रायंगल, देखिएगा दोनों ट्रायंगल, यानी यहाँ पर पहला ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल APQ, ट्रायंगल APQ is similar to triangle BMN। इन दोनों सिमिलर हो गए तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, सो हेंस एंगल A is equal to एंगल B। यही हमने प्रूव करना था। अब हम क्वेश्चन देखिएगा 7th करेंगे। क्वेश्चन 7 में दिया गया है, इफ cot थीटा is 7/8 evaluate 1 plus sin theta 1 minus sin theta upon 1 plus cos theta 1 minus cos theta and part 2 cot square theta। तो यहाँ पर cot theta is equal to 7/8, इससे हम sin theta और cos theta की पहले वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर cot थीटा, इसके लिए ट्रायंगल बना लेते हैं। तो एक ट्रायंगल हमने फॉर्म कर लिया, और यहाँ पर हमने इस एंगल को एक्यूट एंगल थीटा दे दिया, इसका नाम हमने A रख लिया, देन दिस वर्टेक्स इज B एंड दिस इज C, एंड इट इज गिवन दैट cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। सो cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, और यहाँ पर फिगर में cot थीटा क्या होगा देखिएगा, इट विल बी इक्वल टू AB अपॉन BC। सो हम AB को यहाँ पर ले सकते हैं, लेट AB इज इक्वल टू इस रेशियो के हिसाब से 7K, फिगर में हमने 7K मेंशन कर दिया, एंड BC को हम ले लेते हैं BC, लेट
AB 7K एंड BC इज इक्वल टू 8K। तो BC को हमने 8K ले लिया। अब हम हाइपोटेनस फाइंड करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहाँ पर हम हाइपोटेनस फाइंड कर लेते हैं। K यहाँ पर रियल नंबर है, सो हाइपोटेनस का फॉर्मूला देखेगा रख लेते हैं। AC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। सो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ BC स्क्वायर, BC की वैल्यू रख लेते हैं 8K होल स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, AB इज देखिएगा 7K होल स्क्वायर। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। AC आ जाता है अंडर रूट 64K स्क्वायर प्लस 49K स्क्वायर, और ये आ जाता है 64 प्लस 49 इज इक्वल टू 113, सो इट इज 113K स्क्वायर। तो AC आ जाएगा फाइनली K अंडर रूट 113। सो AC को यहाँ मेंशन कर देते हैं K अंडर रूट 113। अब यहाँ पर हम साइन देखेगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है हमें फाइंड करना है कि फाइंड इवेलुएट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसका मतलब हमने साइन थीटा फाइंड करना पड़ेगा। सो साइन थीटा होगा इस ट्रायंगल के लिए देखेगा इट विल बी इक्वल टू BC अपॉन AC, BC अपॉन AC। सो BC की वैल्यू हम रख लेते हैं, इट इज 8K डिवाइडेड बाय AC इज K अंडर रूट 113। K से K कैंसिल होके ये आ जाता है 8 अपॉन 113 अंडर रूट 113। अब cos थीटा फाइंड कर लेते हैं। cos थीटा विल बी इक्वल टू, cos थीटा देखेगा AB अपॉन AC होगा, सो इट इज AB अपॉन AC। AB की वैल्यू रख लेते हैं 7K और AC की वैल्यू रख लेते हैं K अंडर रूट 113। K से K कैंसिल होके ये आ जाता है 7 अपॉन अंडर रूट 113। अब हमें पूछा गया है पार्ट ए में कि फाइंड 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। सो अब यहाँ पर वैल्यू रख लेते हैं। नाउ इट इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा को रखेंगे 8 अपॉन अंडर रूट 113, 1 प्लस 8 अपॉन अंडर रूट 113। अब यहाँ पर नेक्स्ट ब्रैकेट में 1 माइनस 8 अपॉन अंडर रूट 113 आ जाता है साइन थीटा की वैल्यू रख के। दिस डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू रख देते हैं, इट इज 7 अपॉन अंडर रूट 113। दूसरे ब्रैकेट में भी cos थीटा की वैल्यू रख देते हैं 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113। इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। अब ये देखिएगा a प्लस बी a माइनस बी इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सो इट इज 1 स्क्वायर इज 1 माइनस 8 बाई अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर, सो 8 बाई अंडर रूट 113 टू द होल स्क्वायर। दिस डिवाइडेड बाय, इसी तरह से a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर मींस 1 स्क्वायर इज 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113 टू द होल स्क्वायर। इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। सो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 8 स्क्वायर 64 एंड 113 आ जाता है ये अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर एंड 1 माइनस ये आ जाता है 49 अपॉन 113। तो हम एलसीएम ले लेते हैं 113, ये आ जाता है 113 माइनस 64 और अपॉन यहाँ भी एलसीएम ले लेते हैं 113, ये आ जाता है 113 माइनस 49। तो 113 से 113 कैंसिल हो गया एंड इट इज इक्वल टू 113 माइनस 64 इज इक्वल टू 49 एंड 113 माइनस 49 इज इक्वल टू 64। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, यानी पार्ट 1 का आंसर आ जाएगा 49 अपॉन 64, ये आंसर होगा पार्ट 1 का। अब पार्ट 2 में पूछा गया है फाइंड cot स्क्वायर थीटा। अब cot स्क्वायर थीटा क्या होगा, cot थीटा का होल स्क्वायर, और cot थीटा हमें दिया गया है, cot थीटा 7/8 दिया गया है, सो इट इज 7/8 होल स्क्वायर, ये आ जाता है 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, सो इट इज इक्वल टू 49/64, ये आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन 8 करेंगे। इस क्वेश्चन में दिया गया है इफ 3 cot a is equal to 4 check whether 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a is equal to cos square a minus sin square a or not। तो यहाँ पर हम 3 cot a is equal to 4 दिया हुआ है, इससे tan a की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो इट इज गिवन दैट 3 cot a is equal to 4, सो यहाँ पर cot a आ जाता है, इट इज इक्वल टू 4/3। अब क्योंकि हम जानते हैं कि tan a की वैल्यू इज 1 अपॉन cot a, सो इस तरह से 1 अपॉन cot a आ जाता है 1/4, सो इट इज इक्वल टू 3/4। सो tan a इज इक्वल टू 3/4। अब हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड दिया गया है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, सो इट इज इक्वल टू 1 माइनस tan a की वैल्यू रख देते हैं 3/4, सो इट इज 3/4 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3/4 होल स्क्वायर। तो नाउ इट इज इक्वल टू 1 माइनस 3 का स्क्वायर इज 9, 9 4 स्क्वायर इज 16, सो इट इज 1 माइनस 9/16 और 1 प्लस ये आ जाता है 9/16। सो इसको हम एलसीएम ले लेते हैं 16, तो ये आ जाता है 16 माइनस 9 और इसी तरह से यहाँ भी 16 ले लेते हैं, ये आ जाता है 16 प्लस 9। सो दिस इज इक्वल टू 16 माइनस 9 इज 7, 16 से 16 कैंसिल हो गया, सो इट इज 7 अपॉन 16 प्लस 9 इज 25। सो लेफ्ट हैंड साइड
की वैल्यू आ गई 7/25। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। राइट हैंड साइड अब फाइंड कर लेते हैं। राइट हैंड साइड इज cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पर हमने cos ए और sin ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके लिए हम ट्रायंगल बना के पहले हम cos ए और sin ए फाइंड कर लेते हैं। सो एक ट्रायंगल हम बना लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर इसको हम एंगल ए मान लेते हैं, एक्यूट एंगल। बी पर ये राइट एंगल है, ये बी मान लेते हैं, और ये सी हो जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा क्योंकि दिया गया है, यानी cot ए इज इक्वल टू 4/3, और ये 4/3 cot ए ये क्या हो जाएगा देखिएगा इस एंगल के हिसाब से ए बी अपॉन बी सी हो जाएगा। सो हम यहाँ पर ए बी मान लेते हैं। लेट ए बी इज इक्वल टू 4k, क्योंकि ये रेशियो 4/3 दिया हुआ है। सो बी सी आ जाएगा बी सी इज इक्वल टू 3k। अब हम ये मेंशन कर देते हैं फिगर में, ए बी हमने देखिएगा 4k ले लेना है और बी सी हमने 3k ले लेना है। अब हाइपोटेनस फाइंड करेंगे। ये हाइपोटेनस हो जाएगा अंडर रूट बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। सो ये आ जाता है अंडर रूट बी सी स्क्वायर। बी सी स्क्वायर इज 3k होल स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज 4k होल स्क्वायर। सो ये आ जाता है अंडर रूट 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर, और ये आ जाएगा अंडर रूट 25k स्क्वायर, और ये वैल्यू आ जाती है 5k। सो ए सी इज इक्वल टू 5k। यहाँ पर हम 5k मेंशन कर देते हैं ए सी को। अब साइन ए की वैल्यू देखिएगा, फाइंड कर लेते हैं। साइन ए होगा इस ट्रायंगल के हिसाब से बी सी अपॉन ए सी। सो बी सी इज 3k और ए सी हमने फाइंड किया 5k। सो इट इज इक्वल टू 3/5। कॉस ए फाइंड कर लेते हैं। कॉस ए इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा। ए बी कितना है 4k, और ए सी हमने फाइंड किया हुआ है 5k। सो ये आ जाता है k से k कैंसिल होकर 4/5। अब हम cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए जो कि राइट हैंड साइड है इसको फाइंड कर लेते हैं। नाउ इट इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए, cos ए इज 4/5, सो इट इज 4/5 का होल स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर ए मींस sin ए होल स्क्वायर, और sin ए कितना 3/5, सो 3/5 होल स्क्वायर। तो ये आ जाता है यहाँ देखिएगा 16/25 माइनस 9/25। 25 एलसीएम ले लेते हैं, ये 16 माइनस 9 आ जाता है, एंड राइट हैंड साइड आ जाती है 16 माइनस 9 इज 7, सो इट इज 7/25। सो दिस इज इक्वेशन 2। अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं इक्वेशन 1 2 से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम यहाँ पर कहेंगे इट मीन्स 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए। तो इसका आंसर ये इक्वल है या नहीं है? यस, दिस इज इक्वल। अब हम क्वेश्चन 10 करेंगे। इस क्वेश्चन में दिया गया है इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। तो पी क्यू आर ट्रायंगल को बना लेते हैं, और ये राइट एंगल है क्यू पर। सो ये पी ले लेते हैं एंड दिस इज आर। सो इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, पी आर प्लस क्यू आर इज गिवन 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इज गिवन 5 सेंटीमीटर। तो पी क्यू को 5 सेंटीमीटर लिख लेते हैं, और ये सम दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर इज 25। तो यहाँ पर अगर हम आर क्यू को अगर एक्स ले लेते हैं, तो इस इक्वेशन के हिसाब से, क्योंकि इन दोनों का सम आर पी प्लस आर क्यू इज 25, तो ये आर पी 25 माइनस एक्स हम कह सकते हैं। सो आर पी विल बी इक्वल टू 25 माइनस एक्स, एंड पी क्यू हमने मेंशन कर दिया। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। तो यहाँ पर देखिएगा पहले तो हम एक्स फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दें, तो ये आ जाता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू 25 माइनस एक्स होल स्क्वायर, क्योंकि पाइथागोरस के हिसाब से देखिएगा क्यू पी स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू आर पी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम इस तरह से लिख सकते हैं। सो इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज 25, दिस इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 25 का स्क्वायर इज 625। ये आ जाता है प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू एक्स आ जाता है माइनस 50x। तो इसको हम फर्दर सॉल्व कर देते हैं। सो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, 50x की साइड चेंज करेंगे, 50x इक्वल टू ये आ जाता है 625 प्लस 25, 625 माइनस 25। सो दिस विल बी माइनस here माइनस 25। सो हम कह सकते हैं 50x इक्वल टू 600। तो इससे x की वैल्यू आ जाएगी, x विल बी इक्वल टू 600 बाई 50। सो x आ जाता है x इज इक्वल टू 12। तो x 12 आ गया, ये मेंशन कर देते हैं फिगर में। 25 माइनस x विल बी 25 माइनस 12, सो इट इज इक्वल टू 13। सो PR विल बी 13 एंड RQ विल बी 12। तो यहाँ पर हमने फाइंड करना है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P। तो साइन P फाइंड कर लेते हैं पहले। साइन P देखेगा एंगल P के लिए, साइन P विल बी इक्वल टू RQ डिवाइडेड बाई PR। So RQ is equal to 12. So this is 12 divided by PR is equal to 30. So this will be 12 by 30. अब cos P फाइंड कर लेते हैं। cos P यहाँ पर होगा it will be equal to PQ upon PR, और PQ is 13 and PR
देखिएगा पी क्यू इज 5, सो दिस इज 5 डिवाइडेड बाय पी आर इज 13, सो कॉस पी की वैल्यू आ जाएगी 5/13। और अब हमें टेन पी फाइंड कर लेना है, सो टेन पी एंगल पी के हिसाब से इट विल बी आर क्यू बाई पी क्यू, आर क्यू बाई पी क्यू, एंड आर क्यू इज इक्वल टू 12 एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5, सो टेन पी विल बी इक्वल टू 12/5। ये आंसर होंगे। अब हम क्वेश्चन 11 करेंगे। इसमें पूछा गया है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई और आंसर। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनको हमने ट्रू और फॉल्स जस्टिफाई करना है। तो यहाँ पर पार्ट 1 में दिया गया है द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑल्सो द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। तो पहले तो हम यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लेते हैं। सपोज ये हमने ट्रायंगल बना लिया, दिस एंगल इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। सो बी पर राइट एंगल है ये, ए इज द एक्यूट एंगल, ऑल्सो सी इज ऑल्सो एक्यूट एंगल। सो यहाँ पर 10 ए, अगर हम 10 ए देखें, 10 ए विल बी इक्वल टू, इस फिगर के हिसाब से इट विल बी इक्वल टू BC अपॉन AB। अब हमने ये एक सिचुएशन यानी एक पोजीशन 10 की हमने यानी ABC ट्रायंगल की मानी हुई है। और ऐसा भी यहाँ पर हो सकता है कि तीन केस हो सकते हैं। देखिएगा, हो सकता है कि AB और BC दोनों इक्वल हो, AB इक्वल टू BC हो जाए, और ऐसा हो सकता है कि AB ग्रेटर देन BC हो जाए, और ऐसा हो सकता है कि BC ग्रेटर देन AB हो जाए। तो अगर AB और BC इक्वल होंगे तो 10 तो 1 आ गया। और अगर देखिएगा BC बड़ा है AB से, BC ग्रेटर देन AB है, तो 10 की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ गई। और अगर BC लेस देन AB है तो 10 की वैल्यू लेस देन 1 आ गई। इसका मतलब ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। सो पार्ट 1 का जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग क्यों है, क्यों फॉल्स है ये? दिस इज फॉल्स, द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ऑलवेज ग्रेटर देन 1 नहीं होगी। ठीक है, एज पर द थ्री केसेस जो कि मैंने बताया, इट मे बी लेस देन 1, इट मे बी ग्रेटर देन 1, सो इट मे बी इक्वल टू 1। सो रीजन इसको हम फॉल्स कहेंगे, दिस इज फॉल्स। इसका रीजन आप देंगे बिकॉज द साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल में हैव एनी लेंथ, मतलब BC ग्रेटर देन AB हो सकता है, BC लेस देन AB हो सकता है, BC इक्वल टू AB हो सकता है। तो इस हिसाब से 10A में हैव एनी वैल्यू, ये आप रीजन लिखेंगे। पार्ट 2, cos A is equal to 12/5, नहीं sec A is equal to 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A। तो यहाँ पर देखिएगा, पहले तो देख लेते हैं कि sec A क्या होगा। sec A इस एंगल के हिसाब से sec A विल बी इक्वल टू AC अपॉन AB होगा। अब यहाँ पर हाइपोटेनस देखेगा, AC क्या है, हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस हमेशा साइड से बड़ा होता है। अगर हाइपोटेनस साइड से बड़ा हो गया, ऑलवेज AC ग्रेटर देन AB, ऑलवेज AC जहां पर क्या है, हाइपोटेनस इस ट्रायंगल के लिए। तो इसका मतलब क्या है कि sec A की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी। और sec A की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, यहाँ पर sec A की वैल्यू क्या दी हुई है, 12/5, और 12/5 क्या है, ग्रेटर देन 1 है। तो ये सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, तो sec A इक्वल टू 12/5 ये हो सकता है फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A। सो दिस इज ट्रू। क्वेश्चन पार्ट 3, cos A is abbreviation used for cosecant of angle A, ये गलत बात है, दिस इज फॉल्स। क्यों? cos A को हम क्या लिखते हैं, कोसाइन A। cos A का मतलब क्या होता है, कोसाइन A, तो इस वजह से ये गलत है। अब cot A is प्रोडक्ट ऑफ cot and A, ये भी गलत बात है, इट इज फॉल्स। क्योंकि cot A, देखिएगा cot और A, cot को A से अलग कर दीजिए तो उसका कोई मीनिंग नहीं रह जाता। कॉट की एग्जिस्टेंस तभी बनेगी ये एंगल के साथ आएगा। तो कॉट ए, कॉट थीटा हो गया, कॉट बी हो गया, यानी कॉट के साथ एंगल जरूर आएगा। सो कॉट ए तब जाके कंप्लीट होगा, कॉट विदाउट एंगल इज इनकम्प्लीट। सो दिस इज फॉल्स। पार्ट 5, साइन थीटा इज टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। तो यहाँ पर एंगल ए को हम थीटा मेंशन कर लेते हैं। सो यहाँ पर देखिएगा साइन थीटा, देखा क्या होता है, साइन थीटा क्या होगा, BC अपॉन AC होगा। और यहाँ पर AC इज ग्रेटर देन BC। AC तो क्योंकि AC हाइपोटेनस है, BC साइड है, हाइपोटेनस हमेशा साइड से बड़ा होता है। तो अगर AC बड़ा है तो साइन थीटा क्या है, BC अपॉन AC, यानी ये डिनोमिनेटर में आ रहा है AC, BC छोटा होगा, AC बड़ा होगा। इसका मतलब क्या है, साइन थीटा की वैल्यू लेस देन 1 होगी। लेकिन यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू पार्ट 5 में क्या दी हुई है, 4/3, 4/3 तो ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब ये गलत है। सो साइन थीटा इज 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, दिस इज फॉल्स। अब क्वेश्चन 9 करते हैं। इन ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट V, इफ tan A is equal to 1/√3, फाइंड द वैल्यू ऑफ पार्ट 1 sin A cos C प्लस cos A sin C, पार्ट 2 cos A cos C माइनस sin A sin C। तो यहाँ पर देखिएगा हमें दिया गया है tan A is equal to 1/√3, सो tan A is equal to 1/√3, और क्वेश्चन के हिसाब से एक ट्रायंगल हम बना लेते हैं। सो यहाँ पर हमने देखिएगा एक ट्रायंगल फॉर्म कर लिया। यहाँ पर राइट एंगल एट बी दिया हुआ है, 90 डिग्री है बी पर, और ये एंगल एक्यूट एंगल ए मान लेते हैं। और इसके हिसाब से tan A 1/√3 दिया हुआ है, तो tan A क्या हो जाएगा, यहाँ पर tan A इज इक्वल टू, इसको हम C मान लेते हैं, सो इट इज BC अपॉन AB। अब रेशियो 1/√3 दिया हुआ है, तो हम मान लेते हैं कि लेट BC इज इक्वल टू K एंड AB हो जाएगा, देखिएगा √3K। ये फिगर में मेंशन कर लेते हैं। सो BC को हम K मान लिया और AB को हमने √3K मान लिया।
अब AC हम फाइंड कर लेते हैं। सो AC यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड करेंगे। इट इज इक्वल टू अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो ये हम यहाँ पर AB स्क्वायर, AB कितना है रूट 3K स्क्वायर, सो इट इज रूट 3K होल स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज K स्क्वायर आ जाएगा। रूट 3K का होल स्क्वायर दिया जाता है 3K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर दिया जाता है अंडर रूट 4K स्क्वायर एंड अंडर रूट 4K स्क्वायर इज 2K। तो AC आ गया 2K, AC को यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, इट इज 2K। अब हमने साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी की वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर लेनी है। सो साइन ए फाइंड कर लेते हैं। साइन ए विल बी इक्वल टू, ए एंगल के लिए देखेगा, इट विल बी इक्वल टू BC अपॉन AC। सो BC की वैल्यू यहाँ रख लेते हैं हम, BC इज इक्वल टू K डिवाइडेड बाई AC इज 2K। सो इट इज इक्वल टू 1/2। साइन ए कॉस ए फाइंड कर लेते हैं, कॉस ए इज इक्वल टू AB अपॉन AC। सो इट इज इक्वल टू AB की वैल्यू रूट 3K अपॉन AC इज 2K। सो K से K कैंसिल होके cos A की वैल्यू आ जाती है, इट इज इक्वल टू रूट 3/2। अब हम यहाँ पर देखेगा साइन सी और cos सी फाइंड कर लेते हैं। सो साइन सी विल बी इक्वल टू सी एंगल के लिए, सी एंगल के लिए देखेंगे। सो साइन सी आ जाता है AB अपॉन AC। सो AB की वैल्यू रख लेते हैं, AB इज इक्वल टू रूट 3K डिवाइडेड बाई AC इज 2K। K से K कैंसिल होके साइन सी की वैल्यू आ जाती है रूट 3/2। cos सी फाइंड कर लेते हैं, cos सी सी एंगल के लिए ये हो जाएगा BC अपॉन AC। सो BC इज K एंड AC इज 2K। तो cos सी आ जाता है K से K कैंसिल होके 1/2। अब हमें पूछा गया है, पार्ट ए करते हैं। पार्ट ए में पूछा गया है साइन ए cos सी प्लस cos ए साइन सी, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब यहाँ पर साइन ए की वैल्यू रख देते हैं, साइन ए 1/2 है और cos सी इज ऑल्सो 1/2 प्लस cos ए रूट 3/2 प्लस साइन सी रूट 3/2। सो ये आ जाता है 1/2 इज 1/4 प्लस रूट 3/2 इज 3/4। 4 एलसीएम ले लेते हैं, सो इट इज 1 प्लस 3। सो दिस इज 4/4 मींस 1। तो इसकी वैल्यू 1 आ गई, एक आंसर ये हो गया। अब हम यहाँ पर पार्ट 2 करेंगे। सो पार्ट 2 में पूछा गया है फाइंड cos A cos C माइनस साइन सी। तो cos A की वैल्यू रख देते हैं, cos A इज रूट 3/2 एंड cos C इज 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यू 1/2 एंड साइन सी की वैल्यू इज रूट 3/2। तो ये आ जाती है रूट 3/4 माइनस रूट 3/4 एंड दिस इज इक्वल टू 0। ये पार्ट 2 का आंसर हो जाएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल एजुएट education anytime. Please subscribe, like and share it. Press the bell icon to get latest updates and notifications.